गांव तारापुर एक छोटे से और सुनसान से था, जहां अपनी परंपराओं और रिवाजों में बसे लोग एक साथ रहते थे। गांव का माहौल शांत और सांत्वना से भरा हुआ था, लेकिन एक रात्रि में सब कुछ बदल गया। एक पुराने हवेली के अंदर रहने वाले ग्रामीण परिवार की बहू का विचार कभी भी किसी के मन में नहीं आया था कि वह एक खूनी चुड़ैल बन जाएगी। वह बहू साक्षात राजमहल के साहूकार से विवाह के बाद वहां आई थी। उसका नाम बहुमती था, लेकिन उसका असली रूप राजमहल के अंदर छुपा हुआ था। वह हवेली में अपनी रातें अकेली बिताती थी और बहुमती का रूप बहुत ही सुंदर था, जो सभी को आकर्षित करता था। लेकिन जैसा कि कहा जाता है, चांदनी रातों में उसकी असली सौंदर्यता बहुमती के द्वारा छोड़ी जाती थी और उसका खूनी रूप सामने आता। एक रात हवेली के अंदर गूंथा हुआ अजीब सा आबादी और भूतपूर्व सत्य का साया बढ़ता है। ग्रामीण परिवार के सदस्य एहसास करते हैं कि कुछ अजीब हो रहा है और हवेली में कुछ अनूठा हो रहा है। एक दिन बहुमती को रात्रि के अंधेरे में हवेली के एक छोटे कमरे में देखा जाता है, जिसका दरवाजा आधे देर से बंद है। वह उस छोटे कमरे में कुछ कर रही है। सूरज डूब रहा है और वह एक अद्भुत रूप में परिणाम हो रही है। बहुमती का चेहरा एक भयानक चुड़ैल के रूप में बदल चुका है और उसकी आंखों में विकृत चमक है। वह किसी अनजान आवाज कर रही है और उसकी आत्मा छोटे बच्चों चीखों को सुनकर घबराहट महसूस करती है। बहुमती बच्चों के पास जाती है और वह उन्हें अपनी बातों में रुचि रूप से लुभाने लगती है। वह उन्हें विशेष शक्तियों का वादा करती है और उन्हें अपने प्रवास के साथ जुड़ने के लिए कहती है। बच्चे, जो भ्रमित हो रहे हैं, उसके साथ चलने का निर्णय करते हैं। इस समय गांव वाले अनुसूचित चीखते हैं, जिन्हें सुनकर उन्हें यह दिखाई देता है कि बहुमती ने ग्राम के अनुसूचित बच्चों को अपने जादू में लिपटा लिया है। बहुमती और बच्चे हवेली से बाहर निकलते हैं और गांव के लोगों को देखकर वे हंसती हैं, अपनी असली भयानक चुड़ैल रूप में लौटकर। उसकी खुशी का कारण सभी गांव वाले भी बन जाते हैं और उन्हें भी उनके साथ जोड़ा जाता है। इस रूप में भूतपूर्व रूप से बनी एक खौफनाक चुड़ैल गांव की महारानी बन जाती है और उसे उसकी शासनकाल के दौरान ग्रामीणों का अत्यधिक त्रासद और भयानक स्वरूप में जीना पड़ता है। गांव वालों की अचानक होने वाली रहस्यमय मौतें और खौफनाक घटनाएं गांव को आतंकित कर देती थी। एक एक करके गांव के निवासियों का मरना शुरू हो गया और हर बार किसी की चिरपिंग शव के साथ वही खूनी रूप नजर आता था। गांव के अंधेरे रात्रि में एक गहरे वन में एक निवासी की चिल्लाहट सुनाई देती है। गांव वाले असहज होते हैं और वे उस स्थान की ओर बढ़ते हैं जहां आवाज आ रही है। वहां पहुंचने पर वे देखते हैं कि एक वृक्ष के पास एक पुराने बड़े बूटे में एक आदमी की लाश लटकी हुई है। वह आदमी की आंखें खुली हुई है और उसका चेहरा डर से भरा हुआ है। सभी गांव वाले हैरान होते हैं, क्योंकि यह व्यक्ति गांव का कोई भी पहचाना जाने वाला नहीं है। एक रात उसने गांव के कुछ युवकों को अपने जाल में फंसा लिया। उन्हें वहां जख्मी और भयभीत रूप में छोड़ दिया गया। इसके बाद उन युवकों की चीखें गांव के हर कोने में सुनाई देने लगी और लोगों को यह अनुभव हुआ कि बहुमती ने उनके साथ किया कुछ भयानक रूप में। गांव वाले वहां के आसपास की जांच करते हैं और वे देखते हैं कि वहां और भी कई चरित्र हैं, जिनकी लाशें लटकी हुई हैं और हर एक का चेहरा उत्तेजित और डरा हुआ है। एक औरत की लाश के पास एक और आत्मा खड़ी होती है और उसके चेहरे पर अत्यंत भयानक भूतपूर्व अनुभव का चिन्ह है। गांव वाले यह समझते हैं कि यह गांव को एक अद्भुत और खौफनाक शक्ति से घेरा हुआ है, जो उनके बीच आतंक फैला रही है। दूसरे घटना में
एक बुजुर्ग गांव वाला अपने घर के पास के जंगल में एक अजीब सा ध्वनि सुनता है। वह जंगल में जाता है और वहां एक रूहानी और भयानक चिन्ह देखता है। ध्वनि का स्रोत एक पुराने कुएं के पास है, जहां से बुजुर्ग को विचलित आवाज सुनाई देती है। उसे दिखता है कि वहां एक रात्रि में आत्मा उभर रही है, जिसकी आंखें लाल होती हैं और जिसका चेहरा भयानक है। उस आत्मा ने बुजुर्ग को देखा और भयानक हंसी के साथ उसकी ओर बढ़ती है। बुजुर्ग का दिल धड़कता हुआ बाहर निकलता है, लेकिन उसकी आत्मा उसकी पीठ में घुस जाती है और उसका साया गांव के सभी लोगों को छूने लगता है। इस बुरी तरह का घटना गांव वालों के मनोबल को और भी कमजोर करता है और वे सभी डर के मारे रहने लगते हैं। एक रात गांव वालों ने साथ मिलकर विचार किया कि इस रहस्यमय खौफ का समाधान क्या हो सकता है। एक पुराने बाबा जी की सलाह के बाद उन्होंने निर्णय लिया कि वे गांव के हवेली में आकर एक महाकाली पूजा करेंगे, ताकि यह भूतपूर्व शक्ति का समापन हो सके। पूजा के दिन गांव के सभी लोग महाकाली मंदिर की ओर बढ़े और वहां पहुंचने पर उन्होंने देखा कि बहुमती भी मंदिर की ओर आ रही है। बाबा जी ने सभी को कहा कि उन्हें एक दूसरे के साथ मिलकर मंदिर में पूजा करनी होगी, ताकि यह खौफनाक शक्ति समाप्त हो सके। मंदिर में पहुंचने पर बाबा जी ने चमत्कारी मंत्रों का जाप शुरू किया, लेकिन वह देखते हैं कि बहुमती का रूप बदलकर खौफनाक रूप में परिणाम हो रहा है। उसने भूतपूर्व रूप में ग्रहण किया और गांव के सभी लोगों को भी उठा लिया। बहुमती, जो अब खौफनाक रूप में थी, ने उन सभी को देखा और हर किसी की आंखों में भय भर दिया। बहुमती की भयानक चुड़ैली रूप में आगमन के बाद गांव में अद्भुत और खौफनाक घटनाएं होने लगी। रात्रि के समय लोग अपने घरों के बाहर नहीं निकलने लगे थे, क्योंकि बहुमती उन्हें डरा हुआ महसूस करा रही थी। गांव वालों का दिल धड़क रहा था और उनका मानसिक स्वास्थ्य खराब हो गया था। बहुमती की खौफनाक छाया गांव को घेर ली थी और लोगों को लग रहा था कि उनका कोई बचाव नहीं है। बाबा जी और गांव के नेताओं ने मिलकर एक विशेष पूजा करने का निर्णय किया, जिसमें उन्होंने भयानक शक्तियों को शांति का आशीर्वाद देने का प्रयास किया। पूजा के दौरान बहुमती ने अपने भयानक रूप में प्रकट होकर पूजा को विघ्नित करने की कोशिश की, लेकिन उसे असफलता ही मिली। इसके बाद एक भयानक संघर्ष के बाद बाबा जी ने एक प्राचीन मंत्र का प्रयोग किया और बहुमती को पराजित करने में सफल रहे। बहुमती की आत्मा ने गांव के ऊपर से उठकर शापित किया, तुम सभी ने मेरा चेहरा देखा है, अब तुम्हें मुझसे बचने का कोई रास्ता नहीं है। उसकी भूतपूर्व चीख के साथ उसने गांव को अपने खौफनाक अंत में डाल दिया। बहुमती की शापित आत्मा का गांव पर एक भयानक साया बना रहा और वहां से निकलने की कोशिशें असफल रही। रात्रि का अंधियारा, भूतपूर्व सत्य और शैतानी आत्मा की उग्र छाया गांव को एक अंधकारी और भयानक सागर में डाल दिया। दोस्तों, कृपया अधिक से अधिक डरावनी कहानियों के लिए रेनी फन यूनिवर्स चैनल को लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करें।